So New Zealand are 198 for 5 at the end of day 2 of second test. So हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड डे 2 सेकंड टेस्ट का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के पास अभी 301 रन की लीड है और एब्सोल्युटली ड्राइविंग सीट पर है अभी इसी वक्त न्यूजीलैंड। और जो कल मोमेंटम गेन किया था इंडिया ने, उसका आज आकर हमने देखा कि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाया इन बैटिंग। आई थिंक ये बैक टू बैक इंडिया का फेलियर रहा है। पहले टेस्ट के बाद से जो 46 पर ऑल आउट हुए थे, अभी भी 156 पर ऑल आउट हुए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था, एक डिसेंट स्टार्ट, उसके बावजूद इंडियन बैटर्स कुड नॉट डू एनीथिंग। और इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा इंडिया को। आई थिंक ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ये कई बार ऐसा हो चुका है। बांग्लादेश की सीरीज़ में भी वो पहली इनिंग्स में ऐसा हुआ था, फिर वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पिछले टेस्ट में, और अब भी। देखिए यहाँ पर जितना इंडियन बैटर्स ने बुरा खेला, उतना ही क्रेडिट यहाँ पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाएगा, स्पेशली यहाँ पर मिचेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स को। मिचेल सेंटनर की तो यहाँ तारीफ़ बनेगी, हर कोई करेगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है, अभी उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर की है। ही इज़ गॉट 7 विकेट्स। बट ग्लेन फिलिप्स का मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, ही टुक 2 विकेट्स, जो कि पहले 5 विकेट्स थी, उसमें से 2 उनकी थी विकेट्स, क्रूशल विकेट्स। तो ग्लेन फिलिप्स का जो एवोल्यूशन हुआ है विकेट कीपर से एक एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर, मैं कहूँगा, इवन स्पेशली अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ही इज़ ए प्रॉपर ऑलराउंडर। वो बॉलिंग में बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ प्रोवाइड करते हैं एज ए प्लेयर। 7 नंबर पर खेलते हैं वो एज ए 5th बॉलर फॉर न्यूजीलैंड, और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में ही इज़ अ जेम काइंड ऑफ इंक्लूजन इन न्यूजीलैंड, क्योंकि वो क्रूशल रन्स भी देते हैं नंबर 7 पर। ही इज़ अ गन फील्डर। तो इस तरह से ही इज़ अ फुल पैकेज। सेंटनर के जो टेस्ट नंबर्स ओवरऑल अगर हम देखें तो दैट्स नॉट ग्रेट, बट अब जो उन्होंने बॉलिंग किया है, जो स्पेल किया अगेंस्ट इंडिया, वो आई थिंक याद रखा जाएगा बहुत देर तक, क्योंकि इस स्पेल के चलते न्यूजीलैंड हैव अ मैग्निफिसेंट अपॉर्चुनिटी टू बीट इंडिया इन अ टेस्ट सीरीज़ जीतने का ये न्यूजीलैंड के पास इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता, क्योंकि 301 रन की अभी लीड है, 5 विकेट्स भी अभी हाथ में हैं, तो 400 तक भी ये लीड जा सकती है। इंडिया ने तो चलो, जो तो बैटिंग तो जो हो गई थी, ख़राब होनी थी फर्स्ट इनिंग्स में, उसके बाद बॉलिंग भी आई थिंक बहुत ख़राब हुई है। फर्स्ट इनिंग्स में भी मैंने बात की थी कि वो वाशिंगटन सुंदर और अश्विन की तरफ से बस 2 एंड से सही बॉलिंग हुई, उसके अलावा सपोर्ट नहीं मिली दूसरी एंड से, जडेजा या फिर सीमर्स की तरफ से। इस मैच में भी ऐसा ही हुआ है। 198 पर 5 न्यूजीलैंड एक डिसेंट स्कोर कर चुका है। पार्टनरशिप्स बिल्ड की हैं उन्होंने, 30-30, 40-40, 50-50 रन की। विकेट्स जिस तरह बंडल्स में गिरने चाहिए थे, वो नहीं गिरे न्यूजीलैंड के, और यही वजह रही है। पहले डेवन कॉनवे ने वो इनिंग्स खेली थी सचिन रविंद्रा के साथ, अब इस मैच में टॉम लेथन वो अपनी इनिंग खेल चुके हैं। चाहे वो 100 ना उनके बल्ले से आया हो, 100 से चूक गए हों, लेकिन फिर भी 86 की जो वैल्यूएबल उन्होंने इनिंग्स खेली है, आई थिंक मैच विनिंग इनिंग्स ये साबित होगी उनके लिए, क्योंकि इस ट्रैक पर जिस तरह बॉल टर्न हो रहा है, तो यहाँ पर एनीथिंग अबाउट 200 भी ट्रिकी हो सकता है, और होगा भी फोर्थ इनिंग्स में। अब तो ओबियसली न्यूजीलैंड आर 301 लीड मिलाकर जो कलेक्टिव स्कोर है न्यूजीलैंड का, तो लीड यहाँ पर एटलीस्ट 350 प्लस तो यहाँ से न्यूजीलैंड ज़रूर एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स, टॉम ब्लंडल 2 प्योर बैटर्स हैं, उनके बाद मिचेल सेंटनर हैं एन ऑलराउंडर, उनके बाद टीम साउदी। बैटिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ है अभी न्यूजीलैंड के पास। इवन के 400 का भी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड स्कोर कर सकता है। बहुत बड़ा टेस्ट होगा चेज़ करते हुए इंडियन बैटर्स का। विराट कोहली को अपने आप को मनवाने का यहाँ पर मौका मिलेगा, जो उनका बुरा फेस चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में। इससे बहुत बेहतर मौका नहीं होगा उनको उनको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का उनको मौका नहीं मिलने वाला। आई थिंक इससे बेहतर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, आई थिंक सभी के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ऋषभ पंत ने जो गैबा में इनिंग्स खेली थी, आई थिंक फिर से उनकी ज़रूरत पड़ेगी, बट कंडीशंस यहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अभी सामने वाली टीम में 3 स्पिनर्स हैं, तो ये कभी भी आसान नहीं रहने वाला इंडिया के लिए चेज़ करना। मज़ीद इसमें कितना एडिशन होगा रन्स का, वी डोंट नो, लेकिन वन थिंग दैट इज़ पर श्योर इज़ इंडिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग, आई थिंक, द टेस्ट सीरीज़ एट होम आफ्टर लॉन्ग 12 ईयर्स। मुझे लगता है कि ये जो वेट है अब, ये ख़त्म हो जाएगा विजिटिंग टीम्स का।